हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम के और एन इसकी ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एल और एम पर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड एंगल एम एंगल 5 वैन एंगल 370। तब एंगल 3 हमारा 70 है तो हमारा एंगल 5 क्या होगा। यहाँ पे फिगर देखते हैं और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एंगल 3 इन्होंने गिवन कर दिया है कि ये 70 है, तो वो हमें बताना है कि एंगल 5 क्या होगा। तो देखो, अगर एंगल 3 70 है तो एंगल 5 भी क्या होगा, 70 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। पार्ट में यहाँ पे हमें एंगल 5 फाइंड करना है, एंगल 3 हमें 70 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल 5 हो जाएगा वो भी हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 70 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 70 के इक्वल? क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टरनेट ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट है इसका फाइंड एंगल 4 वैन एंगल 560। यहाँ पे हमें एंगल 4 बताना है, जब और यहाँ पे हमें एंगल 5 दिया हुआ है 60। तो देखो, ये एल और एम हमारी यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये हमारी पैरेलल हैं, और यहाँ पर ये जो एंगल 4 है और एंगल 5 है ये हमारे ट्रांसवर्सल है। तो ये हमारे एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। तो इसलिए जो हमारा एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। तो जो एंगल्स हमारे सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के उनका सम होता है 180। 4 और एंगल 5 हमारे सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के, तो इनका जो सम होगा वो हमारा 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमारा इक्वल होगा 180 के। क्यों होगा? यहाँ पे हमें रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे हमें एंगल 4 फाइंड करना और एंगल 5 हमें यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल 4 तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करना है, एंगल 5 हमें यहाँ पे 60 दिया हुआ है और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब एंगल 4 हमें फाइंड करना है, 180 में से माइनस करेंगे 60, तो एंगल 4 हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 120 के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 4 क्या आ गया हमारा, 120। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट है फाइंड एंगल 2 व्हेन एंगल 6 इज 135। तो यहाँ पे देखो, एंगल 6 इन्होंने बोल दिया कि 135 है, तो हमें एंगल 2 बताना है। तो एंगल 2 और एंगल 6 हमारे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एंगल 2 है और एंगल 6 है वो हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये हमारे इक्वल होंगे। तब हमें यहाँ पे एंगल 6 जो है वो 135 दिया हुआ है, तो हमारा एंगल 2 भी क्या होगा, 135 होगा। कि एंगल 2 हमारा किसके इक्वल होगा, 135 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हैं, क्योंकि ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, रीजन हो जाएगा कि हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है इफ़ एल पैरेलल टू एम। यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है, लाइन एल है और ये हमारी लाइन एम है, ये दोनों हमारी पैरेलल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। एंगल 1 हमारा 60 है, ये वाला जो एंगल 1 है ये हमें दे दिया कि ये 60 है। ठीक है, एंगल 2 हमारा 120 है, ये वाला जो एंगल है हमारा ये हमारा 120 है। एंगल 4 जो है वो हमारा 120 है। अब जो ये रिमेनिंग जो बचे हैं, जैसे कि हमारा 3, 6, 5, 7, 8, ये जो बचे हैं ये एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। दी हुई है, इसमें हमें एंगल 1 जो है वो 60 दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है वो हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, एंगल 2 जो है वो हमें 120 दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल वो हमें कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। एंगल 4 जो है वो भी हमें 120 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जो ये रिमेनिंग बचे हैं 3, 6, 5, 7, 8, ये जो है ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर मैं एंगल 3 की बात करूँ तो एंगल 3 मेरा क्या होगा, 60 के इक्वल होगा। तो ये हमारे 60 के इक्वल, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल बना रहा है। देखो, तो इसलिए तब हमारा एंगल 1 और एंगल 3 तब हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये क्या बना, तो ये हमारे इक्वल होंगे। तो इसलिए जो हमारा एंगल 3 होगा वो भी क्या होगा, हमारा 60 के इक्वल होगा। एंगल 3 हमारे 60 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं क्यों होगा, तो ये हमारे अल्टरनेट
एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एंगल फाइंड करते हैं, एंगल 5। तो जब हम एंगल 5 की बात करें तो एंगल 5 हमारा क्या होगा, देखो ये हमारा एंगल 5 है। ठीक है, अब हमें ये वाला, ये हमने जो एंगल 3 है ये भी हमने फाइंड किया था, क्या आया था हमारा 60। तो ये अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा 60 है। अब एंगल 5, हमारा एंगल 5 है वो भी क्या होगा, हमारा 60 होगा। क्यों होगा, देखो अगर मैं एंगल 3 और एंगल 5 की मैं बात करती हूँ तो ये हमारे क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, ये वाला एंगल यहाँ पे, और फिर ये हमारी ट्रांसवर्सल है, उसके फिर इधर साइड एक एंगल है यहाँ पे। तो ये दोनों एंगल 3 और एंगल 5 हमारे इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो अगर एंगल 3 हमारा 60 है तो एंगल 5 भी हमारा 60 होगा। तो एंगल 5 हमारा इक्वल होगा 60 के, सेम रीज़न है कि वो अल्टरनेट एंगल है। अब नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, एंगल नंबर 6 की। तो ये रहा हमारा एंगल नंबर 6। अब देखो तो ये हमारा एंगल नंबर 6 क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो एंगल नंबर 6 होगा हमारा 120। क्यों होगा, देखो अगर मैं एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6 की बात करूँ तो ये दोनों एंगल्स भी तो हमारे इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। तो एंगल 2 अगर 120 है तो एंगल 6 भी होगा हमारा 120। देखेंगे कि जो हमारा एंगल 6 है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने एंगल नंबर 7 की। ठीक है, तो एंगल नंबर 7 की यहाँ पे बात करते हैं, एंगल नंबर 7 की बात करते हैं। तो एंगल नंबर 7 क्या होगा, हमारा 60 होगा। क्यों होगा हमारा 60, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 7 क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। तो जब हमारे एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल 5 हमारा 60 है तो एंगल 7 भी क्या होगा, हमारा 60 होगा। 7 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि हमारे अल्टरनेट एंगल है। करते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 7 हो जाएगी तो हमारा 60 हो जाएगा। अब लास्ट एंगल जो बचा है वो हमारा एंगल 8 बचा है। तो यहाँ पे दोबारा से अगर हम एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 8 को देखें तो ये भी तो हमारे अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 8 भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल नंबर 6 120 है तो एंगल नंबर 8 भी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एंगल नंबर 8 हमारा 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 8 जो है वो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर एंगल नंबर 6 हमारा 120 तो एंगल नंबर 8 भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी रिमेनिंग जो एंगल्स थे वो हमने सब फाइंड करने हैं और यहाँ पे हमने ये लिख दिया। और हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में यही करना था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।